वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए लव यू ऑल। आपको पता है आईपीआर में इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टेक्निकल का कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आपका जो आईपीआर है उसमें टेक्निकल सेक्शन में इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। और हार्डली ये टॉपिक जो होगा 20 मिनट का होगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी जिससे आपका क्या और डिस्कशन बहुत बढ़िया रहे। सपोज करो कई लोग इस चीज़ पर बात करने वाला हूँ, कई लोग नेगेटिव फीडबैक लगाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो उसके बारे में अपन बात करना पसंद करेंगे, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो सपोज करो आपका सपोज करना चाहें तो ऐसा कोई एक सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम ऐसा है कोई, ये 1/, आपका S+1 ये उसका आउटपुट है, आपका C(S) कह सकते हो, ये आपका इनपुट है, उसका R(S) कह सकते हो। अगर अपन ये OLTF है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो OLTF की बात करें, OLTF क्या होगा, C/, क्या होगा, R होगा, तो 1/, क्या हो गया बेटा, S+1। तो हमने देखा ये पोल जो है वो -1 पे आ गया, ये हो गया सिग्मा, ये क्या हो गया, J ओमेगा। और पोल की अगर बात करें, पोल जो हो गया आपका कहाँ पर हो गया, -1 पर, पोल आपका -1 पे हो गया। और सिस्टम कैसा होगा बेटा, बाउंडेड एंड कैसा होगा, स्टेबल, बाउंडेड एंड कैसा होगा, स्टेबल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नेगेटिव फीडबैक लगाने के क्या फ़ायदे हैं, तो ये अब एक काम करो, इसमें नेगेटिव फीडबैक आप अप्लाई करो। जैसे सपोज करो मैंने इसमें नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया, सपोज करो मैंने नेगेटिव फीडबैक इसमें अप्लाई किया नेगेटिव फीडबैक, तो क्या हुआ नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक लगाया, ये क्या हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, ये क्या हो गया आपका R(S) और ये क्या हो गया आपका 1/S+1 और ये क्या हो गया आपका C(S) और ये हो गया आपका नेगेटिव फीडबैक लगा दिया। सपोज करो 2 लगा दिया, तो इसका जो CLTF होगा, CLTF होगा G/, क्या होगा 1 प्लस क्या हो गया GH, G की वैल्यू देखिए तो 1/, क्या हो गया S+1 प्लस हो गया आपका 1 प्लस आपका 1/, आपका S+1 इनटू H की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 1/, क्या हो गया बेटा S+1 और प्लस क्या हो गया 2, तो हो गया 1/, क्या हो गया S+3। तो इसका जो पोल है वो कहाँ चला गया बेटा, -3 पर, तो इसका पोल कहाँ चला गया, -3 पर। ठीक, चलो इसका पोल आपका -3 पर चला गया। यहाँ से देखोगे ये -1 पे था और -3 पे था, तो पोल ज़्यादा लेफ्ट में गया है, तो ये सिस्टम जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा बेटा, मोर स्टेबल। और ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल। अगर अपन और पैरामीटर की बात करना चाहें तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट तो जो लिखता हूँ कितना होगा 1/-1 कितना आ गया 1। बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ कितना आएगा 1। सेटलिंग टाइम की बात करें, ये आपका 4 तो कितने सेकंड आ गया बेटा 4 सेकंड। यहाँ पर अगर अपन बात किया जाए, यहाँ पर तो यहाँ टाइम कांस्टेंट क्या हो गया बेटा 1/-3, तो कितना आ गया बेटा 1/3। बात किया जाए बैंडविड्थ, टाइम कांस्टेंट उल्टा होता है तो ये हो गया 3। और सेटलिंग टाइम की बात करें TS, ये हो गया 4 तो 4 इंटू क्या हो गया 1/3, तो ये क्या हो गया 1.33 सेकेंड आ गया। ठीक है, चलो अब मैं इसी में अप्लाई कर रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक, इसी में मैंने अप्लाई किया पॉजिटिव फीडबैक, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, पॉजिटिव फीडबैक। ये पॉजिटिव फीडबैक, ये आपका R(S), ये 1/S+1, ये हो गया आपका C(S) और ये अप्लाई कर दिया पॉजिटिव फीडबैक, ये हो गया 2। इसका CLTF देखें तो अपन, CLTF पॉजिटिव फीडबैक का G/, क्या होगा 1 - GH, तो कितना हो गया 1/S+1, ये हो गया 1 - इंटू कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 1/S+1 डिवाइड बाई हो गया S+1, तो ये होगा S+1 -2, तो ये आपका 1/, क्या हो गया बेटा S और ये हो गया -1, ये तो हुआ। ये आपका S+1 -2, तो ये आपका -2 तो S-1 और ये आपका आ गया। चलो
सपोज के ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम जो है इसके जो पोल हैं वो राइट साइड में गए, पोल आपके राइट साइड में गए +1, और सिस्टम कैसा होगा अनबाउंडेड एंड कैसा होगा अनस्टेबल। अनबाउंडेड एंड कैसा होगा बेटा अनस्टेबल। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ये कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ी, पॉजिटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी क्या करी घटी। तो अगर मैं इसको सही ढंग से और एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मूवमेंट वगैरह मैं शो करना चाहूँ, तो ऐसा है कोई सिस्टम, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया जी ओमेगा, ये पोल -1 पर है, और ये ओपन लूप सिस्टम है, ओपन सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम भी कह सकते हो, ओपन सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम है। नेगेटिव फीडबैक लगा, इसका जो टाइम कांस्टेंट है τ1 वो कितना है 1 है, बैंडविड्थ कितना है 1 है, और TS कितना है 4 सेकेंड। जैसे ही आपने ये लगाया तो ये कहाँ पर हो गया -3 पर, तो ये क्या हो गया इसका टॉ कितना हो गया 1/3, बैंडविड्थ क्या हो गया 3 हो गया, और TS क्या हो गया 4 टॉ, तो 4/3 तो कितना हो गया 1.33 सेकेंड। इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक लगाने से मूवमेंट जो होता है, ये मूवमेंट ऐसे होगा, मूवमेंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक पोल, तो ये क्या होगा मूवमेंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक पोल। और जैसे ही आपने पॉजिटिव फीडबैक लगाया बेटा, पॉजिटिव फीडबैक, जैसे ही आपने पॉजिटिव फीडबैक लगाया तो यहाँ पर आ गया +1, और ये कैसा हो गया अनबाउंडेड एंड कैसा हो गया अनबाउंडेड एंड कैसा हो गया अनस्टेबल, और ये हो गया मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक पोल। ये क्या हो गया मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक पोल। और इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक लगाने से सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा अनस्टेबल, और नेगेटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, पॉजिटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी घटती है। अगर मैं फीडबैक को थोड़ा कम कर दूं, पहले जो 2 था उसको अगर मैं 0.5 कर दूं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उससे एक कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा जो आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। तो ये क्या करते हैं, जो फीडबैक लगाया था 2 उसको 0.5 करता हूँ, उससे और ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक काम करो, जो फीडबैक आपने लगाया था 2, उस फीडबैक को क्या 0.5 करो। जैसे मैंने 0.5 किया, ये होगा 0.5। इसका CLTF G/1 + GH तो हो गया 1/s+1 1 + 1/s+1 इंटू 0.5, तो कितना हो गया 1/s+1 + 0.5, तो 1/s+1.5। तो इसका जो पोल है वो 1.5 पर गया, और आपको पता है सिस्टम कैसा होगा बाउंडेड एंड स्टेबल। एक काम करो, इसी में नेगेटिव फीडबैक लगाओ, इसी में नेगेटिव फीडबैक लगाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आने से यहाँ जो आपको माइनस आएगा तो ये बनेगा, माइनस गया तो प्लस का 0.5, प्लस का 0.5। अब जो पोल आएगा वो कहाँ पर आ गया -0.5 पर। तो अब जो है वो स्टेबिलिटी घटी तो हुई पर सिस्टम अनस्टेबल नहीं हुआ। इसका मतलब अब मैं शो करना चाहूँ तो मैं क्या शो कर सकता हूँ, अब मेरे को अगर शो करना पड़े तो मैं क्या शो कर सकता हूँ, ये ओपन लूप सिस्टम है, इसको बॉक्स में बना देता हूँ।
या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कह सकते हो, OLTF पोल भी कह सकते हो इसको, OLTF पोल। अगर बोलना चाहो तो आप OLTF पोल भी बोल सकते हो। अगर आप OLTF पोल बोलना चाहो तो OLTF पोल बोल सकते हो, OLTF पोल। तो ये जो है आपके OLTF पोल है, ओपन लूप पोल, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल। इसके बात करें, ये जो है इसका बात करें, टाइम कांस्टेंट कितना है 1 है, बैंडविड्थ की बात करें 1 है, सेटलिंग टाइम कितना है 4 सेकंड। जैसे ही आपने वो लगाया नेगेटिव फीडबैक तो ये -0.5 पे गया। ये भी कैसा है, ये मोर स्टेबल है उससे, वो अगर स्टेबल है तो ये कैसा है मोर स्टेबल। और ये मूवमेंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक पोल है तो इस साइड आया, तो इसका जो हो गया टाइम कांस्टेंट कितना हो गया 1/1.5, टाइम कांस्टेंट घट गया, बैंडविड्थ क्या कर गई, ये हो गया 1.5 हो गई बैंडविड्थ 1 टाइम कांस्टेंट, और TS क्या हो गया आपका 4 टॉ, तो 4 इंटू आपका 1.5। अगर आपका टाइम कांस्टेंट घटा है तो टाइम कांस्टेंट आपका घटा है तो सेटलिंग टाइम भी घट जाएगा। अगर इधर आप बात करोगे इस साइड तो यहाँ पर हो गया 0.5, ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है, ये भी स्टेबल है इस केस में, तो ये आ गया -0.5। यहाँ बात करोगे आप टॉ कितना है 1/0.5 कितना आ गया 2, मोड़ तो लगा देते हैं। बैंडविड्थ की बात करोगे तो 1 टाइम कांस्टेंट कितना आ गया 0.5, TS की बात करोगे 4 टॉ तो हो गया 4 इंटू आपका 2 कितना आ गया बेटा 8 सेकेंड। इसका मतलब ये मूवमेंट ऑफ क्या है बेटा पॉजिटिव फीडबैक पोल है। इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक लगाने का पहला फायदा क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि पोल इमेजिनरी एक्सिस से दूर गया है। दूसरा फायदा क्या है, बैंडविड्थ क्या कर रही है बढ़ रही है। तीसरा फायदा क्या है, टाइम कांस्टेंट घट रहा है। चौथा फायदा क्या है, सेटलिंग टाइम घट रहा है। और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक पोल का क्या नुकसान है, पहली बात टाइम कांस्टेंट क्या कर गया है, टाइम कांस्टेंट बढ़ गया है। बैंडविड्थ क्या कर गई है, बैंडविड्थ आपका घट गई है। और सेटलिंग टाइम क्या कर गया आपका बढ़ गया है। तो इसका मतलब है नेगेटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पहली बात आप प्रूफ भी कर सकते हो, नेगेटिव फीडबैक लगाने से बैंडविड्थ बढ़ेगी, नेगेटिव फीडबैक लगाने से टाइम कांस्टेंट कम होगा, और टाइम कांस्टेंट कम होगा तो सेटलिंग टाइम भी क्या होगा कम होगा। इसका मतलब है अगर सेटलिंग टाइम कम हो रहा तो क्लोज लूप सिस्टम की जो स्पीड होगी वो क्या ज़्यादा होगी कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक लगाने से स्टेबिलिटी घटती है, पहले अनस्टेबल बना रहा था अब उसने स्टेबिलिटी को घटा दिया, तो फीडबैक लगाने से आपकी स्टेबिलिटी घटती है। पहले 2 था 0.5 है। टाइम कांस्टेंट क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट क्या हुआ बढ़ा, सेटलिंग टाइम क्या हुआ, सेटलिंग टाइम भी क्या कर गया आपका बढ़ गया। तो ये फायदा है नेगेटिव फीडबैक का। तो नेगेटिव फीडबैक के आपको फायदे समझ में आ गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव फीडबैक का नुकसान समझ में आएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछ लेता, कई लोग रट के जाते हैं कि भैया पॉजिटिव फीडबैक का क्या नुकसान है, नेगेटिव फीडबैक का क्या फायदा है। तो आपको ये प्रूव करना आना चाहिए वहीं पर, अगर कोई इंटरव्यू वाला आपसे पूछ ले तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया, एक ओपन लूप सिस्टम लेके फिर उसी में नेगेटिव फीडबैक लगाया, उसी में पॉजिटिव फीडबैक लगाया। पहले जो फीडबैक था वो 2 था, फिर फीडबैक को कम किया, 2 से कितना बनाया 0.5 बनाया, फिर देखा मैंने 2 से जो 0.5 बनाया तो उसका क्या असर हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं IPR में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए लव यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय इट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.